स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा, शरह सूद 11.5 हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपना ली गई। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चांगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब सजी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पर शर्जील इनाम मेमन और सलीम मांडवीवाला ने पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए। ताउन का मकसद सनत के मुख्तलिफ शोबों में अमली रवाबित और अवामी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी प्रोफेसर को सितारे पाकिस्तान अता किया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोरडा ज़लवाल खेल में अफ़गान इश्तियाल अंगेज़ी। पाक फ़ौज की बर वक्त और चौकस कार्रवाई से फितना खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। अफ़गान तालिबान ने नाकामी के बाद सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी को फौरी तौर पर वान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफ़गान पोस्टें तबाह कर दी गईं। ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफ़गान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी पर हमले करने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन कहा। कौम को पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। मुज़ाकरात में पेशरफ़ के लिए ईरान की नई तजवीज़ सामने आ गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौख़र। आबना हरमज़ खोलने और जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की अमरीका को नई पेशकश। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की नई तजवीज़ अमरीका को मौसूल हो गई। तजावीज़ के मुताबिक पहले आबना हरमज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाएँ। तजवीज़ के मुताबिक अगर उस वक्त जौहरी मामले को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है। तर्जमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। नई तजवीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तिलाफ बरकरार है। और वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की कानकुनी और प्रोसेसिंग को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने और बरामदात में इजाफ़े का अज़म। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल किया है। मकामी वसाइल से बरामदात बढ़ाई जा सकती हैं। वज़ारत मनसूबाबंदी को कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और जदीद कानकुनी के तरीक़ों के लिए जामिल अमल मुरतब करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। खित्ते में पायदार अमन के लिए काविशें। ईरानी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरा इस्लामाबाद का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेना और इलाकाई पेशरफ़्त पर मुशावरत करना था। ये दौरा भी गुज़िश्ता दौर की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या मुल्ज़िम पर आज पर्दे जुर्मायत की जाएगी। कायम मकाम अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि मुल्ज़िम ने अकेले कार्रवाई की और उसी होटल में मुकीम था जहाँ तकरीब जारी थी। मुल्ज़िम का मकसद हुकूमती शख्सियात को निशाना बनाना था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला कॉल टॉमस एलन के तौर पर हुई है, जिसने मुबैना तौर पर तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारान को निशाना बनाना चाहता था। इस्लामाबाद के सेरेना होटल और रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा
इसहाक डार ने शहरियों के सब्र और ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेहमानों की हिफाजत और खित्ते में अमन के लिए इकदाम किए गए थे। अमन के मकासद के लिए पुरअज़्म आपकी दुआओं और नेक तमन्नाओं के तलबगार हैं। पहलगाम फौसले के बाद भारतीय मीडिया के गैर मुसद्दिका दावे बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महज मन घड़त बयानिए को तक़वियत देने की नाकाम और शर्मनाक कोशिश साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने पेशावराना इक़दार को पसे-पुश डालकर मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। एंकर्स और दिफाई तज्ज़ियाकारों ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू और जंगी धमकियों के जरिए खत्ते के अमन को दाव पर लगाने की मज़मूम मुहिम जारी रखी। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेज़ी और झूठे बयानिए इसके सहाफ़ती दिवालियापन का मज़हर हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर हमला करके कब्जा कर लिया। जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। जहाज़ पर बहरी कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला किया। अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि कज़ाकों के कब्जे के बाद राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जहाज़ ओमान से फुजैरा जा रहा था। रास्ते में अगवा हुआ। हुकूमत से मुतालबा है पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 107 और WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी इजलास की सदारत करेंगे। नई शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। SNGPL के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से हर साल शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।